गुड आफ्टरनून गाइस। यहाँ पे आप लोगों के लिए मैं दो बात बोलना चाहती हूँ। मेरा पिछले वीक का मंडे से फ्राइडे का जितने भी कॉल्स था, होल्डिंग या इंट्राडे या इक्विटी ऑप्शंस, बैंक निफ्टी ऑप्शंस, सिल्वर, जितने भी कॉल था मैं यहाँ पे दिखाऊंगा कि कितना कॉल में मेरे स्टॉप लॉस हिट हुआ, कितना कॉल में मेरा प्रॉफिट है, पूरा ही मैं यहाँ पे डिटेल्स आप लोगों को दिखा दूंगा। और एक बात, अगर किसी को रिचार्ज का रिटेलरशिप लेना है तो मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो, उसके लिए कोई पैसा नहीं लगेगा और आप लोग यहाँ पे ले सकते हो। ये बहुत अच्छा है। मैं एनालिसिस किया उसके बाद ही आप लोगों को बोल रहा हूँ। जितना रिचार्ज करोगे उतना ही पैसा मुझे सेंड कर देना, मैं आपको सेंड कर दूंगा रिचार्ज के लिए। ठीक है, अगर रिटेलरशिप लेना चाहते हो तो मुझे एसएमएस कर देना, मेरा नंबर आप साइड में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए एक हफ्ते का पूरा एनालिसिस करके हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। मंडे का हम लोग अगर देख लेते हैं कि मारुति कैश मैंने डाला था यहाँ पे, आप लोग यहाँ पे देखो, मैंने 15 से 20 पॉइंट्स से बुकिंग करवाया था। उसके बाद बैंक निफ्टी का जो कॉल डाला था 350 से, ये कॉल का टारगेट देखिए 420। इक्विटी कैश का कॉल दिया था, उसका ये मैंने थोड़ा सा लॉस लेके नहीं, ये लॉस लेके नहीं, मैंने यहाँ पे होल्ड करवाया था मंडे में। स्कॉट में चल रहा है। स्कॉट कहाँ से आया, 15 पॉइंट्स यहाँ पर डाउन हुआ था। स्कॉट का मैंने 67 पॉइंट्स प्रॉफिट बुक करवाया सेफली। उसके बाद टाइटन मैंने डाला था 930 से, ये कॉल का टारगेट था 30% मीन्स 12, मतलब 3 पॉइंट्स के आसपास इसका टारगेट था, ये भी अचीव हो गया था। उसके बाद वो जो बैंक निफ्टी था उसमें देखिए 30-40 पॉइंट्स का प्रॉफिट बुक करवाया था, उसका हाई था 385 था। उसके बाद देखिए ये कॉल मैंने डाला था 220 से 230, इसके स्टॉप लॉस था 140, मतलब 70 से 80 पॉइंट्स। उसका टारगेट था देखिए 500, तो ये लगभग 460 तक गया था। ठीक है, अब लोग वो चार्ट देख लेना अगर किसी के पास है तो। यहाँ पे देखो इसका चार्ट देखो, ये 396 बना था। देखिए एक बंदे ने 25,000 का आसपास प्रॉफिट किया था। ठीक है, 422। उसके बाद SBI कैश में डाला था सिर्फ यहाँ पे 1.5 पॉइंट्स यहाँ पे अचीव हुआ था और फुल टारगेट देखिए टाइटन का टारगेट अचीव हो गया था। उसके बाद देखिए एक ने प्रॉफिट किया करीबन, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो 8,600 का प्रॉफिट बुक किया था। उसके बाद देखिए SBI कैश बोला था 2-3 पॉइंट्स लेके निकल जाओ। सेल टाइटन कैश मैंने डाला था, सिर्फ 3 पॉइंट स्टॉप लॉस था, उसका टारगेट था 8 पॉइंट्स, 3 पॉइंट में एग्जिट करवा दिया था। उसके बाद ये कॉल डाला था रोशरी कैश, शायद ये होल्डिंग कॉल था, इसमें शायद प्रॉफिट नहीं आया था, लेकिन स्टॉप लॉस अब तक शायद हिट नहीं हुआ। ठीक है, उसके बाद हम लोग देख लेते हैं जो ट्यूसडे है मंडे का। मंडे के अगर देख लेते हैं तो यहाँ पे 400 में देखिए कॉल डाला था 375 स्टॉप लॉस। देखिए सेफ बुक मैंने करवाया था 30-40 पॉइंट्स, और अगर होल्ड करवा देता तो ये बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट दे देता। ठीक है, तो ये गया था 487, मतलब 87 पॉइंट्स। और मैंने रिलायंस का कैश डाला था देखिए करीबन 7 पॉइंट स्टॉप लॉस, 8 पॉइंट्स फर्स्ट टारगेट था, 4-5 पॉइंट्स फर्स्ट टारगेट में निकल दिया था। इंडसइंड बैंक मैंने डाला था 8 रुपीज़, तो इंडसइंड बैंक का देखिए मैंने ये कॉल डाला था, ऑप्शंस कॉल इंडसइंड बैंक का। उसके बाद देखिए यूपीएल कैश डाला था, तो उसके बाद ये टारगेट भी डाला था रिलायंस का। देखिए इंडसइंड बैंक का करीबन 10 तक गया था। ठीक है, 2 रुपये तो गया ही था। उसके बाद आप लोग यूपीएल कैश एग्जिट करवा दिया था यूपीएल में। उसके बाद सेल अगेन बोला था, वो कॉल शायद एक्टिवेट नहीं हुआ था या 2-3 पॉइंट का स्टॉप लॉस हुआ था। लेकिन रिलायंस का मैंने एक कॉल डाला था ऑप्शंस कॉल, आप लोग देख सकते हो कि 8 रुपीज़ से डाला था, 11 हाई हुआ था लगभग, ये ऑप्शंस कॉल था पूरा। उसके बाद रिलायंस का कैश कॉल 8 पॉइंट्स फर्स्ट टारगेट डाउन हुआ था। बैंक निफ्टी का जो कॉल मैंने डाला था बड़ा टारगेट के लिए, वो कॉल देखो लगभग 101 पॉइंट्स का अचीव हुआ था। उसके बाद रिलायंस देखिए बहुत नीचे गिरा था उस दिन, और रिलायंस का जो पुट ऑप्शन कॉल बाइंग था वो बड़ा चला गया था, करीबन 4-5 पॉइंट्स उसमें मिला था। देखिए एक ने बहुत अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट किया और आशीर्वाद एक में छोटा सा प्रॉफिट हुआ था। उसके बाद एक बंदे ने 39,000 प्रॉफिट किया था। उसके बाद देखिए बजाज फाइनेंस मैंने मंडे के दिन डाला था, उस दिन एक अच्छा खासा मोमेंटम था बजाज फाइनेंस ऑप्शन में, तो ये कॉल मैंने 80 टारगेट दिया था, ये पूरा टारगेट यहाँ पे अचीव हो गया था। तो ये देखिए पूरा टारगेट यहाँ पे देखिए इतने अच्छा खासा प्रॉफिट किया। उसके बाद देखिए ये बैंक निफ्टी का कॉल डाला था, तो एक कॉल में एग्जिट करवा दिया था, बाइंग अगेन सेम बोला था, फिर से एग्जिट करवा दिया था ट्यूसडे में, और लास्ट में देखिए एक कॉल में 80 पॉइंट्स का प्रॉफिट आया था। ठीक है, और ये अपडेट था बजाज फाइनेंस का। बैंक निफ्टी में लास्ट एक कॉल में डाला था 5 पॉइंट स्टॉप लॉस हिट, और यहाँ पे देखिए 10 पॉइंट स्टॉप लॉस हिट, यहाँ पे भी 40 पॉइंट्स मैंने प्रॉफिट बुक करवाया था। ये गया ट्यूसडे का। अभी देखते हैं वेडनेसडे में देखिए
ये कॉल मैंने डाला था 275, स्टॉप लॉस था ओनली 15 पॉइंट्स। देखिए 290 से कॉल था, 15 पॉइंट स्टॉप लॉस, टारगेट था 450 पॉइंट्स। एक्टिव हुआ था 305 से, क्योंकि मेरा यहाँ पे बोल के देता हूँ कि आप लोग 15 पॉइंट्स के अंदर बड़ा टारगेट हो तो ले लो, ठीक है। उसके बाद ये देखिए कॉल 360 हाई बनाया था। TCS मैंने कैश डाला था, उसमें करीबन 15 पॉइंट्स टारगेट था। रिलायंस का मैंने ऑप्शन बाइंग दिया था 52.23 से, उसका टारगेट था 68। डॉक्टर रेड्डी मैंने सेल कॉल डाला था, उसका देखिए 18 पर स्टॉप लॉस था। तो ये अगर देखा जाए तो TCS मैंने निकल दिया था। उसके बाद रिलायंस देखिए 59 हाई गया था, मतलब रिलायंस उस दिन बहुत गिरा था तो वो 64-68 तक हाई बनाया था। उसके बाद रिलायंस का सेल कॉल डाला था, उसमें भी एक अच्छा खासा प्रॉफिट आया था। यहाँ पे देखिए अपडेट दे रहा हूँ कि रिलायंस का ऑप्शन है, आप लोग ले सकते हो पेड सर्विस। यहाँ पे रिलायंस का ऑप्शन 60 हाई बनाया था, उसके बाद देखो 64, उसके बाद देखो 65 हाई बनाया था। उसके बाद TCS मैंने फिर से सेल करवाया था, तो उसमें अच्छा खासा प्रॉफिट आया था, करीबन 10-20 पॉइंट्स का आया था। रिलायंस को हाँ यहाँ पे देखिए, एंड उसके बाद देखिए जो 290 में कॉल था वो 367 हाई बनाया था, 373 उसका अपडेट हो रहा है। रिलायंस का मैंने फिर से कॉल दिया था सेल कॉल, उस कॉल में 2065 से बाइंग था। स्टॉप करीबन इसमें 8 पॉइंट्स गेन हुआ था। और रिलायंस बाइंग कैश में अगर देखा जाए तो इसमें भी उस दिन रिवर्सल आया था। उसके बाद ये मेरा पूरा टारगेट अचीव हो गया था, करीबन 45 पॉइंट्स का जो रिलायंस का कैश का बाई था वो पूरा टारगेट यहाँ पे अचीव हो गया था। उसके बाद पोजिशनल कॉल मैंने ये देखिए, ये जो होल्डिंग कॉल है, ये होल्डिंग कॉल मैंने डाला था जील का भी लगभग टारगेट अचीव हो गया था। वो मैंने वेडनेसडे को डाला था। जील का 205-207 से बाइंग स्टॉप लॉस था 190 और टारगेट था 218, ठीक है। तो ये कॉल पूरा टारगेट अचीव कर गया था। और अगर पोजिशनल कॉल उसके बाद देखिए वेडनेसडे में और एक कॉल डाला था जो टाटा मोटर्स था, उसका भी लगभग 148 तक गया है 134 से, ठीक है। ये दोनों कॉल अगर देखा जाए तो अच्छा खासा प्रॉफिट दिया है टाटा मोटर्स एंड जील। पोजिशनल कॉल था 2-3 दिन का। उसके बाद मैंने और एक कॉल डाला था इंडसइंड बैंक, आप लोगों को मालूम ही है वेडनेसडे ये कॉल 555 से ये कॉल था, 500 स्टॉप लॉस था, टारगेट था 620। इसका हाई लगभग फ्राइडे में हुआ था 676, शायद 676 या 680। ये जो तीनों कॉल पोजिशनल में डाला था, जो लोग पोजिशनल के लिए काम करना चाहते हो तो यहाँ पे ले सकते हो। इंडसइंड बैंक में तो बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे मिला है। और अगर देखा जाए तो मारुति मैंने एक पुट कॉल डाला था, उसमें 0 देशों के होने की वजह से निकल दिया था, लेकिन उसमें भी प्रॉफिट आया था, ठीक है। तो यहाँ पे और एक कॉल मैंने डाला था, उसमें कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट करवा दिया था। उसके बाद ये कॉल देखो 20 पॉइंट स्टॉप लॉस था, टारगेट बहुत बड़ा था इसलिए मैंने टारगेट नहीं दिया था। वो गया था 345 से लगभग 500 टारगेट था, देखिए 550 तक गया है, ठीक है। और ये पोजिशनल कॉल का अपडेट दे रहा था, देखो 435। यहाँ पे कब अंदर DBC बैंक मैंने होल्डिंग डाला था 83 से, उसका टारगेट था 100, तो लगभग गया था 95। ये भी पोजिशनल कॉल था DBC बैंक। मैं पेड ग्रुप में बहुत अच्छा खासा पोजिशनल कॉल दे देता हूँ, ठीक है। पेड ग्रुप में बहुत अच्छा खासा पोजिशनल कॉल दे देता हूँ। आप लोग अगर पोजिशनल कॉल के लिए काम करना चाहते हो वो भी काम कर सकते हो, इंट्राडे के लिए काम भी करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। ये बैग अच्छा खासा प्रॉफिट आया था, देखो एक बंदे ने प्रॉफिट किया है। उसके बाद वेडनेसडे में अगर देखे, ये वेडनेसडे खत्म हो गया, देखिए एक बंदे वेडनेसडे में करीबन 11,000 प्रॉफिट कमाया है। अगर थर्सडे में घुसे, थर्सडे का अगर यहाँ पे देख लेते हैं, देखिए ये दोनों कॉल मैंने डाला था, ठीक है। उस दिन मार्केट मॉर्निंग में अच्छा नहीं था, तो ये दोनों कॉल में मैंने ये कॉल लास्ट में एग्जिट करवा दिया था 10 पॉइंट लॉस में, और ये कॉल होल्ड करवा दिया था, तो इसका करीबन 100 पॉइंट्स ये कॉल में अचीव हुआ था। और ये देखिए ये चारों कॉल मैंने ऑप्शन डाल दिया था, जील एक्टिवेट नहीं हुआ था उस दिन। और ये इंडसइंड बैंक, HDFC बैंक कॉल, HDFC कॉल, ये पूरा जो ऑप्शंस कॉल था इक्विटी पूरा टारगेट अचीव कर गया था, ठीक है। अब लोग यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे अपडेट दे रहा था, इंडसइंड बैंक, टाटा मोटर्स, जील का अपडेट दे रहा था। उसके बाद यहाँ पे आप लोग ये सेल कॉल डाला था मारुति का, इसमें भी थोड़ा बहुत प्रॉफिट आया था, करीबन 15-20 पॉइंट्स का प्रॉफिट आया था। उसके बाद देखिए 422 बस 375 से 422 इसका अपडेट हो रहा था। HDFC बैंक में देखिए मैंने बाइंग दिया था 54 से 65 लगभग हाई है। SBI का बाइंग था 6.865, इसका हाई है लगभग, वो बहुत अच्छा खासा था। और इंडसइंड बैंक का अगर अपडेट देखे तो यहाँ पे देखिए पूरा अपडेट है, ये 2 रुपये गेन कर गया था SBIN। उसके बाद ये बैंक निफ्टी का देखिए 440 500 टारगेट था, उसका भी टारगेट अचीव कर गया था।
अगर पोजिशनल कॉल देखो वो भी बूम कर गया था, टाटा मोटर्स देखो वो भी बूम करवाया था। यहाँ पे देखो मैं अपडेट दे रहा था ऑप्शन कॉल का, आप लोग ये टाइम के साथ, टाइम फ्रेम के साथ और पूरा देख सकते हो, यहाँ पे कोई भी कुछ भी फेक नहीं है, ठीक है। ये इंडसइंड बैंक देखो हाई बनाया था कितना, 65 पॉइंट्स मैंने टारगेट, पोजिशनल कॉल का टारगेट अचीव कर गया था। उसके बाद ये देखो लास्ट कॉल पोजिशनल कॉल का अपडेट दे रहा था। उसके बाद यहाँ पे देखो मैंने चार्ज, ये मेरा चार्ज है अभी फ़िलहाल, ये मेरा चार्ज है टोटल, ठीक है, ये फ़िलहाल मेरा टोटल चार्ज है। तो आप लोग यहाँ पे देख लिया। अगर फ्राइडे की बात करें तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मैंने ये बाइंग कॉल डाला था फ्राइडे में, तो इसका टारगेट था, पहला टारगेट था 360, टारगेट अचीव हो गया था 50 पॉइंट्स। इंडसइंड बैंक का मैंने कॉल डाला था, हाँ कॉल डाला था, उसका भी टारगेट था, जो टारगेट था वो भी अचीव हो गया था। करीबन इसने हाई गया था 52, 54 हाई गया था ऑप्शन कॉल। ICICI बैंक ऑप्शन कॉल में भी एक अच्छा खासा प्रॉफिट आया है, 3-4 रुपये का, बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट मिला था। उसके बाद इंडसइंड बैंक ये पूरा टारगेट अचीव कर गया था। इंडसइंड बैंक आप लोग यहाँ पे अपडेट देख सकते हो, ICICI बैंक के यहाँ पे मैंने अपडेट दे दिया है। इंडसइंड बैंक में एक ने 3600 प्रॉफिट कमाया है। तो यहाँ पे अब लोग यहाँ पे देख लो कितना अच्छा खासा प्रॉफिट आया है, इतना भी बुरा मार्केट नहीं है। इंडसइंड बैंक के यहाँ पे मैं अपडेट दे रहा था, और बैंक निफ्टी का लास्ट में कॉल डाला था व्हेन डाउन देन बाय, तो ये कॉल में भी देखो 32 पॉइंट्स, 60 पॉइंट्स अपडेट दे रहा था, और 90 पॉइंट्स में फर्स्ट प्रॉफिट बुक करवाया था। यहाँ पे ये जो कॉल मैंने डाला था, देखो ये जो कॉल डाला था, ठीक है, इस कॉल में पहला 90 पॉइंट्स मैंने बुक करवाया था। इसका टारगेट था ये सेफ ट्रेडर के लिए 40 पॉइंट्स, लेकिन अगर यहाँ पे देखा जाए ओनली 13 पॉइंट स्टॉप लॉस और टारगेट है 40 पॉइंट्स। मैंने फर्स्ट बुक करवाया था 90 पॉइंट्स में, और अगर यहाँ पे देखा जाए तो उसका उस दिन कॉल में पूरा प्रॉफिट गेन हो गया था। और एक मैंने मॉर्निंग में कॉल डाला था 310 से, वो 800 तक गया था, ठीक है। ICICI बैंक लगभग 7 to 8 पॉइंट्स दिया था, ठीक है। तो ये अब लोगों को बोलना था, टोटल मेरा 1 वीक का परफॉर्मेंस मैंने देखा दिया। होल्डिंग कॉल, इक्विटी कॉल और इक्विटी कैश कॉल, इक्विटी फ्यूचर अभी दिखाऊंगा, और कमोडिटी अभी बाकी रहा। ये पूरा डिटेल्स आप लोगों के सामने मैंने ला के खड़ा कर दिया। यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे मंडे में मैंने इक्विटी एस्कॉर्ट फ्यूचर डाला था। एस्कॉर्ट फ्यूचर में अगर देखा जाए तो यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ था। एस्कॉर्ट फ्यूचर में सेल कॉल डाला था, पहले ये कॉल में 3 पॉइंट स्टॉप लॉस हिट हुआ था इस फ्यूचर में। उसके बाद सेल कॉल में करीबन मेरा टारगेट था 15 पॉइंट्स, एस्कॉर्ट में 1100 क्वांटिटी है, तो यहाँ पे बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट आया था। उसके बाद अगर देखा जाए तो मैंने फ्राइडे में मिडिल में कॉल नहीं दिया, क्योंकि उन लोगों का अलग से कॉल दिया था पर्सनली। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो सेल कॉल मैंने डाला था, सॉरी ये बाइंग कॉल था, गलती से सेल लिख दिया था, यहाँ पे देखिए बाद में बाइंग बोला था। और यूपीएल फ्यूचर में वहाँ पे 1 पॉइंट गेन हुआ था, पूरा दिन में मेरा 510 का स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, लेकिन मैंने डर की वजह से 1 पॉइंट लेके निकल दिया था। उसके बाद ये इंडसइंड बैंक मैंने होल्ड करवाया था, उसका प्रॉफिट अगर देखा जाए तो देखिए इंडसइंड बैंक उस दिन मोमेंटम में था, वो उसने बहुत अच्छा खासा हाई किया। आप लोगों को मालूम है 632 का कॉल उसने शायद 680 तक गया है। अगर मान लीजिए 50 पॉइंट्स भी मिला, उसके साथ अगर 800 क्वांटिटी है तो करीबन 400 रुपीज़ होता है, आई मीन 4000 रुपीज़ होता है, 40,000 रुपीज़ होता है, ठीक है। यह था फ्यूचर ग्रुप का कॉल। यहाँ पे देखिए सिल्वर का, मैं सिर्फ सिल्वर का कॉल ही देता हूँ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ये मैंने एग्जिट कर दिया था, उसके बाद सेल इज एग्जिट। उसके बाद मैंने जो कॉल डाला था, इसका टारगेट आप लोग देखिए बहुत अच्छा खासा, यहाँ पे अच्छे से देखिएगा, ठीक है। से बुकिंग 700-800 पॉइंट्स, पहला 2 कॉल में करीबन 100 पॉइंट्स के करके स्टॉप लॉस हिट हुआ था। उसके बाद ये टारगेट अचीव हो गया था, करीबन यहाँ पे बहुत अच्छा खासा एक प्रॉफिट आया था, ठीक है। यहाँ पे देखिए 200 पॉइंट्स मैंने गोल्ड में मेगा में डाला था, उसमें भी टारगेट अचीव हो गया था। यहाँ पे पूरा आप लोग देख सकते हो। क्रूड ऑयल में मैंने डाला था, इस पे 18 पॉइंट्स का टारगेट अचीव हो गया था। सिल्वर एम सेल में मैंने डाला था, तो उसको मैंने जल्दी से निकल दिया, 200-300 पॉइंट्स है। उसके बाद देखिए यहाँ पे पूरा सिल्वर का कॉल है, देखिए बुक 300-400 पॉइंट्स, तो उसके बाद कॉल नहीं दिया, और क्रूड ऑयल का 30 पॉइंट्स अचीव हो गया था। ये मंडे का था। अगर ट्यूसडे के बाद देखे, यहाँ पे मैंने बैंक निफ्टी का सेल कॉल भी देता हूँ, यहाँ पे अपडेट है, आप लोग यहाँ पे थोड़ा देख लेना। मैं क्रूड ऑयल थोड़ा बता रहा हूँ। यहाँ पे बैंक निफ्टी का फ्यूचर कॉल भी देता हूँ थोड़ा सा, तो यहाँ पे भी देखिए 100 पॉइंट्स का टारगेट था, वो भी अचीव हो गया था। और अगर सिल्वर देखा जाए तो यहाँ पे अपडेट कॉल के साथ अपडेट देख लो। टारगेट देखिए 100 पॉइंट्स बुक और ट्रायल एसएल,
यहाँ पे देखिए मेरा जो कॉल था, एक कॉल वो देखिए ये एडवांस कॉल होता है, कभी कभी सेम कॉल ही होता है, सेम कॉल भी होता है। तो यहाँ पे 230 पॉइंट्स का फर्स्ट टारगेट था, वो भी अचीव हो गया था सिल्वर में, सिल्वर एम मिनी में। अगर क्रूड ऑयल का देखा जाए तो ये मैंने एग्जिट करवा दिया था। उसके बाद बैंक निफ्टी वेडनेसडे में मैं डाला था, उसमें भी थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करवाया था। उसके बाद सिल्वर एम ने, अगर यहाँ पे देखिए जो सिल्वर एम यहाँ से जो टारगेट था 66,000, तो ये फर्स्ट टारगेट मैंने 500 पॉइंट्स कर दिया था। वो भी अगर सेफ ट्रेडर जो है 100 पॉइंट्स बुक 150 पॉइंट्स बुक कर सकता है, ऑलमोस्ट 190 पॉइंट्स। अगर में देखा जाए सिल्वर में 430 पॉइंट्स का गेन हुआ था। उसके बाद अगर देखा जाए अगर यहाँ पे देखिए जो मेरा कॉल था, इस कॉल में करीबन 1200 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। लॉस भी होता है, लॉस नहीं होता है ऐसा नहीं, लॉस होता है। लॉस हमेशा 200 या 100 पॉइंट्स के अंदर निकल देता है, लेकिन जब प्रॉफिट आता है उसका, यहाँ पे देखिए मैं बोला भी था कि ए लेवल टुडेगा तो बहुत बूम होगा। तो देखिए 1200 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ है, ये वेडनेसडे था, ठीक है। उसके बाद मैंने एक कॉल डाला था, उसमें 300 पॉइंट्स से बुकिंग करवाया था। उसके बाद ये कॉल गया था, बहुत नीचे गया था, 2000 पॉइंट्स यहाँ पे गेन हुआ था लगभग, ठीक है। अगर ये देखा जाए तो थर्सडे में, ठीक है, थर्सडे का मैं दिखा रहा हूँ। और फ्राइडे में ज़्यादा छोटा छोटा प्रॉफिट आया था 2 कॉल में, तो छोटा छोटा मैं निकल दिया था, 100 पॉइंट्स का करके लॉस लेके निकल दिया था। उसके बाद लास्ट कॉल में जितना कॉल डाला था, देखो यहाँ पे लगभग 800 पॉइंट्स का टारगेट था, 600 पॉइंट्स से यहाँ पे मैं एग्जिट करवा दिया था। ये था सिल्वर कॉल। अगर कोई सिल्वर बड़ा या सिल्वर मिनी, सिल्वर माइक्रो में काम करना चाहते हो तो आप यहाँ पे काम कर सकते हैं। इसका करीबन अगर 100-200 पॉइंट्स का जाएगा तो कोई पता नहीं, लेकिन जब आएगा तो मैं यहाँ पे बड़ा बड़ा टारगेट दे देता हूँ सिल्वर में, ठीक है। ये था टोटल मेरा पेड ग्रुप का जितना भी कॉल था 1 वीक का, मैंने पूरा आप लोगों को दिखा दिया। अगर वीडियो अच्छा लगा जरूर शेयर करना। यहाँ पे आप लोगों को सब कुछ कॉल मिलेगा, सब कॉल मिलेगा, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा जरूर शेयर करना, सब्सक्राइब करना मेरा चैनल। तो बाय गाइस, प्लीज शेयर माय वीडियोस एंड सब्सक्राइब माय चैनल।